तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी लव राशि फल के बारे में तथा आपके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बेटा, आपकी प्रेमिका आपसे दूर होने वाली है किसी तीसरे व्यक्ति के कारण। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और वह तीसरा व्यक्ति कौन है? आखिर आप दोनों के बीच दूरियां क्यों आएगी? इसके पीछे क्या कारण है? आखिर वह आप में क्या कमी थी जिसके कारण आपको छोड़ने को तैयार है? और दोस्तों, इसके पीछे ज्योतिषी दृष्टि से देखा जाए तो किस ग्रह का दोष है जिसके कारण जो प्रेमिका आपसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी वह अचानक आपसे दूर बनाने लगी है? और यह जो तीसरा व्यक्ति है वह कौन है जो आप दोनों के बीच इतना बड़ा दरार पैदा कर रही है? सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और हम आपको यह भी बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मित्रों, अभी इस समय आपकी कुंडली में बहुत ही विचित्र योग बन रहा है जिसके कारण आपके प्रेम जीवन में दरार आ रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों राहु ग्रह का। राहु वह ग्रह है जो भर्म और विलासिता का ग्रह माना जाता है। और दोस्तों, जब भी राहु ग्रह का तीव्र बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो उसके जीवन में कई सारी समस्याएं होने लगती है। उसके प्रेम जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती है। जो प्रेमिका उसके पास रहती थी वह अचानक दूरियां बनाने लगती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह केवल राहु का दोष नहीं है बल्कि इस पूरी स्थिति के पीछे कई और ग्रहों का भी हाथ है। जैसे कि जब शुक्र ग्रह जो प्रेम और सौंदर्य का कारक है वह यदि केतु के साथ युति कर लेता है फिर उस पर किसी भी पाप ग्रह का दृष्टि पड़ जाए तो वह अपना सकारात्मक प्रभाव को खो देता है और व्यक्ति के प्रेम जीवन में उथल पुथल मच जाती है। वही दूसरी ओर यदि चंद्रमा जो मन और भावनात्मक का स्वामी है वह अशुभ ग्रहों के साथ प्रभावित हो जाता है तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वह अपने साथी के प्रति संदेह और अविश्वासी की भावनाएं रखने लगता है जो स्वाभाविक रूप से उसे रिश्ते में दूरियां का कारण बनता है। इसके अलावा जब मंगल ग्रह जो आकर्षणिक और ऊर्जा का प्रतीक है अत्यधिक प्रबल हो जाता है तो व्यक्ति के व्यवहार में कठोरता और गुस्सा आ जाता है जिससे उसके साथी के उसके साथ रहना मुश्किल लगने लगता है। और फिर जब यह मंगल किसी अन्य ग्रह के साथ पाप योग में बन लेता है तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि तब व्यक्ति अपने साथी पर अविश्वासित रूप से आरोप लगाने लगता है और छोटी छोटी बात पर लड़ाइयां करने लगता है जिसके साथ ही मन में अजीब प्रकार की उथल पुथल होने लगती है और वह फिर धीरे धीरे दूरियां बनाने लगती है। और दोस्तों, यह सब तब होता है जब आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति आपके विरुद्ध काम करने लगती है। जैसा कि मित्रों, यदि आपके लग्नेश या फिर सप्तमेश कहा जाता है सातवें भाव के स्वामी जो कि विवाह और समझदारी के भाव होते हैं उन पर यदि किसी कोई अशुभ का प्रभाव हो जाता है तो उस ग्रह में और भी ज्यादा प्रभावित करता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और दोस्तों यह स्पष्ट संकेत है कि आपका प्रेम संबंध किसी बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं कि जब राहु किसी राशि के पहले या चौथे या सातवें या फिर 10वें पर स्थान स्थित होता है तो उस पर शनि या मंगल की दृष्टि होती है तो वह व्यक्ति को अत्यधिक भ्रमित कर देता है। वह व्यक्ति को असत्य और सत्य को मानने लगता है और अपने जीवन साथी या प्रेमिका के प्रति उनके मन में तरह तरह के संदेह पैदा होने लगता है। वह सोचने लगता है कि उसका साथी उसे धोखा दे रहा है या उसके प्रति उनके मन में कोई और ही है, जबकि वास्तविकता में कुछ नहीं होता है। लेकिन इस भ्रम के कारण वह अपने साथी से बहुत ही बड़ा सवाल और जवाब करने लगता है, उसे परेशान करने लगता है और उसके विश्वास को डगमगाने लगता है। और जब साथी को लगने लगता है कि उस पर बार बार झूठे आरोप लगने जा रहा है तो उसे बार बार अपनी सफाई देनी पड़ती है
और वह थक जाता है और फिर धीरे धीरे वह उस व्यक्ति से दूरी बनाने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब किसी तीसरे व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं, वह जरूरी नहीं है कि कोई और प्रेमी या प्रेमिका हो, या आपके साथी का कोई दोस्त हो, सहकर्मी हो, या फिर कोई परिवार का सदस्य भी हो सकता है जो लगातार उसे आपके खिलाफ भड़का रहा हो और आपके बारे में गलत बातें बोल रहा हो। क्योंकि ज्योतिषी दृष्टि और शास्त्र में तीसरे व्यक्ति का अर्थ केवल प्रतिदृष्टि प्रेम से नहीं है, बल्कि वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपके रिश्ते में नकारात्मक फैला रहा हो। और वह अक्सर ऐसे बात बोलते हैं जब आपकी कुंडली में तीसरा या 11वें भाव, जो मित्रता, सामाजिक संबंध और लाभ के भाव होते हैं, उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो जाती है। यहाँ वहाँ राहु केतु का प्रकोप होता है, तो उस स्थिति में आपके आसपास ऐसे लोग अधिक सक्रिय हो जाते हैं जो आपके और आपके साथी के बीच गलतफहमियां पैदा करने को तैयार हो जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और वह इस पर काम भी करने लगता है। वे लोग आपकी एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं कि वह आपके साथी को आपसे नाराज करने के लिए काफी होती है। और इसमें वे लोग विशेष रूप से सफल होते हैं, क्योंकि जब आपका साथी पहले ही किसी ग्रह या दोष के कारण मानसिक रूप से कमजोर और भ्रमित होता है, तब उस पर ये उनका उकसाने वाली बातें बहुत ही ज्यादा असर करती है। इसके अलावा आपकी कुंडली में संतम भाव पर स्वामी छठे भाव 8वें या 12वें भाव में स्थिति होते हैं, तो यह स्थिति आपके वैवाहिक या प्रेम जीवन में बहुत ही बड़ी बाधाएं और दूरियों को दस्तक देती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन साथी को अधिक समय दें, उनके साथ समय बिताएं और उसे महत्व दें, तो आप काफी हद तक किसी भी तीसरे व्यक्ति के प्रभाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और उसे वहीं रोक सकते हैं। क्योंकि अंततः रिश्ता संवाद, विश्वास और समय पर टिकना होता है, और जब इन तीनों चीजों से कोई एक भी कमजोर हो जाती है, तो चाहे कितनी भी ग्रह दोष क्यों ना हो, रिश्ते में दरार आ जाती है। मैंने आपको कहा है कि लोग केवल यह सोचकर भी अपनी कुंडली खराब कर लेते हैं कि वे अपने रिश्ते को बचाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करते हैं। वे फिर बाद में उन्हीं बात को बहुत ही ज्यादा पछताते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप इस स्थिति का सामना कर रहे हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो इस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। दुनिया में लाखों लोग हैं जो अपने प्रेम जीवन में इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, और अधिकांश समय इसका कारण गलत संचार या फिर गलत समझ होती है। और दोस्तों मैं आपको आश्वासित करता हूं कि यदि आप इस कठिन समय में अपनी प्रेमिका का विश्वास बनाए रखते हैं, तो उनके प्रति अपने प्यार को बनाए रखते हैं, तो यह समय भी बीत जाएगा। आपका रिश्ता पहले से भी अधिक मजबूत होकर उभरेगा। क्योंकि दोस्तों जो रिश्ता कठिनाई को पार कर लेता है, वे अच्छे और सच्चे मन से काफी आगे बढ़ जाते हैं, और यही जीवन का सत्य भी है। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप कुंडली की किस समय पर यह स्थिति अपने चरम पर होंगे, कब यह कमी होगी। ज्योतिषी गणना के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में राहु की महादशा या अंतदशा चल रही होती है, तो उसे इस प्रकार की भ्रमता और प्रेम संबंध समस्याएं सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि राहु जहां एक और भौतिक सुखों का कारण है, वहीं दूसरी ओर वह माया और मोह में भी दर्शाता है। और जब व्यक्ति मोह और भ्रम में इस चक्र में फंस जाता है, तो उनके लिए वास्तविक प्रेम को पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जब शनि की 7.5 ढैया चल रही होती है, तो व्यक्ति के जीवन में कई सारी उतार चढ़ाव आते हैं। क्योंकि 7.5 ढैया शनि व्यक्ति को उनके कर्मों का पूरा पूरा फल देता है, और उस दौरान व्यक्ति को अपने रिश्ते की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अंततः यदि आपके जीवन में राहु या शनि का दशा चल रही है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होंगे कि अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।
क्योंकि इस दौरान किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए और अपने साथी के प्रति प्यार और विश्वास और अधिक बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब ग्रह या दशाएं प्रतिकूल होती है, तब यदि व्यक्ति अपने आचार या व्यवहार में और अधिक सुधार लाते हैं तो वह उन ग्रहों के क्रोध से प्रभावित नहीं होते हैं और वह अपने जीवन में सुखमय रह पाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और दोस्तों मैं अभी एक छोटा सा उपाय बताने वाला हूँ। याद रखें कि किसी भी ग्रह की स्थिति को सुधारने के लिए उस ग्रह के संबंधित वास्तु का दान करना, विशेष पूजा पाठ करना और रत्न धारण करना बहुत ही कारगर होता है। लेकिन यह सब किसी अनुभवी ज्योतिषी के मार्गदर्शन में ही करें, क्योंकि बिना सोच समझकर कोई भी उपाय करना हानिकारक भी हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक अंतिम बात करना चाहता हूं, और वह यह है कि इस ब्रह्मांडीय हर चीज एक कारण होती है। आपके प्रेमिका का दूर होना भी एक कारण है। हो सकता है कि यह आपको किसी और बेहतर चीज की ओर ले जा रहा हो, या हो सकता है कि यह आपको आपकी गलतियों को सुधारने का एक मौका दे रहा हो, या हो सकता है कि यह आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा हो। जो भी हो, घबराएं मत, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो होता है वह आपके सच्चोते के लिए होता है। आपको बस अपने पर विश्वास रखना है और अपने साथी के प्रति प्यार बनाए रखना है। जो सच्चा प्यार करता है उसे ब्रह्मांड कभी भी अलग नहीं करता है। बस आपको धैर्य, थोड़ा प्रयास और थोड़ी विश्वास चाहिए, और विश्वास ही वह कुंजी है जो आपके जीवन में सफलताएं लाती है, आपको एक दूसरे के प्रति प्यार बनाने की शक्ति देती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और दोस्तों यदि आप विश्वास रख लेते हैं तो जल्द यह सब संकट दूर हो जाते हैं, क्योंकि ग्रह की स्थिति बदलते रहते हैं। अगर इस समय आपके जीवन में राहु का प्रभाव तीव्र है तो कल राहु का प्रभाव नर्म भी होगा और आपके जीवन में प्यार की नई सुबह होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और आपके किसी भी सवाल का समस्याएं के लिए हम कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करेंगे। हम आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और अंत में मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।